सवाल 1, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? उत्तर, अमेरिकी संविधान में। सवाल 2, प्रस्तावना के बाद अन्य किन देशों ने इसे अपनाया? उत्तर, भारत सहित कई अन्य देशों ने। सवाल 3, प्रस्तावना संविधान के किन रूपों को संदर्भित करती है? उत्तर, ये संविधान की भूमिका अथवा परिचय को कहते हैं। सवाल 4, प्रस्तावना में क्या शामिल होता है? उत्तर, इसमें संविधान का सार होता है। सवाल 5, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? उत्तर, संविधान का परिचय पत्र। सवाल 6, N.A. पालकीवाला कौन थे? उत्तर, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ। सवाल 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उत्तर, पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर। सवाल 8, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? उत्तर, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। सवाल 9:42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? उत्तर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु। सवाल 10, प्रस्तावना में हम भारत के लोग के बाद भारत को कैसा बनाने का संकल्प लिया गया है? उत्तर, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। सवाल 11, प्रस्तावना भारत के समस्त नागरिकों को कौन से 3 प्रकार के न्याय सुरक्षित कराने का संकल्प लेती है? उत्तर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सवाल 12, प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? उत्तर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सवाल 13, प्रस्तावना किस प्रकार की समता की बात करती है? उत्तर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सवाल 14, प्रस्तावना में बंधुत्व के अंतर्गत किन 2 बातों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है? उत्तर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। सवाल 15, संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया? उत्तर, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना के तत्व। सवाल 16, प्रस्तावना में मुख्य रूप से कितने मूल तत्व हैं? उत्तर, 4 मूल तत्व। सवाल 17, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? उत्तर, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। सवाल 18, भारत की प्रकृति किस प्रकार की घोषित की गई है? उत्तर, ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। सवाल 19, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। सवाल 20, संविधान लागू होने की तिथि क्या है? उत्तर, ये 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द। सवाल 21, संप्रभु शब्द का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। सवाल 22, संप्रभु होने का अर्थ क्या है? उत्तर, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक अथवा बाहरी का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। सवाल 23, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी? उत्तर, वर्ष 1949 में। सवाल 24, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के समय भारत ने किसे इसका प्रमुख माना? उत्तर, ब्रिटेन को। सवाल 25, क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित करती है? उत्तर, ये घोषणा किसी भी प्रकार से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। सवाल 26, क्या भारत की संयुक्त राष्ट्र अंत में सदस्यता उसकी संप्रभुता पर सीमा लगाती है? उत्तर, इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। सवाल 27, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत विदेशी क्षेत्र के संबंध में क्या कर सकता है? उत्तर, भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। सवाल 28, भारत संप्रभुता के आधार पर अपनी सीमा के संबंध में क्या निर्णय ले सकता है? उत्तर, किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। सवाल 29, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? उत्तर, 1976 के 42वें संविधान संशोधन से। सवाल 30, संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में समाजवादी लक्षण किस रूप में मौजूद थे? उत्तर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में। समाजवादी सोशलिस्ट। सवाल, दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे किस रूप में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया?
उत्तर, समाजवादी रूप में। सवाल, कांग्रेस पार्टी ने समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का प्रस्ताव कब पारित किया था? उत्तर, 1955 में। सवाल, कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप का प्रस्ताव कहाँ के सत्र में पारित किया था? उत्तर, आबादी सत्र में। सवाल, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? उत्तर, लोकतांत्रिक समाजवाद। सवाल, साम्यवादी समाजवाद को और क्या कहा जाता है? उत्तर, राज्यश्रित समाजवाद। सवाल, साम्यवादी समाजवाद में क्या शामिल होता है? उत्तर, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। सवाल, लोकतांत्रिक समाजवाद किसमें विश्वास रखता है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से दो क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं? उत्तर, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? उत्तर, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। सवाल, भारतीय समाजवाद किन दो विचारधाराओं का मिला जुला रूप है? उत्तर, मार्क्सवाद और गांधीवाद का। सवाल, भारतीय समाजवाद का झुकाव किस विचारधारा की ओर ज्यादा है? उत्तर, गांधीवादी समाजवाद की ओर। सवाल, किस नीति ने पारंपरिक भारतीय समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है? उत्तर, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। सवाल, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। सवाल, उच्चतम न्यायालय ने 1974 में धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में क्या कहा था? उत्तर, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सवाल, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में जोड़ा गया है? उत्तर, अनुच्छेद 25 से 28 में। सवाल, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी अवधारणा विद्यमान है? उत्तर, सकारात्मक अवधारणा। सवाल, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उत्तर, हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सवाल, संविधान की प्रस्तावना में कैसी राजव्यवस्था की परिकल्पना की गई है? उत्तर, एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की। सवाल, लोकतांत्रिक राजव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर। सवाल, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? उत्तर, जनता के हाथ में। सवाल, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? उत्तर, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? उत्तर, स्विट्जरलैंड। सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार कौन से हैं? उत्तर, परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल तथा जनमत संग्रह, प्लेबसाइट्स। सवाल, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति का इस्तेमाल कौन करता है? उत्तर, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। सवाल, प्रतिनिधि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? उत्तर, दो प्रकार का, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। सवाल, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? उत्तर, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की। सवाल, भारतीय लोकतंत्र के लोकतांत्रिक लक्षण क्या हैं? उत्तर, वयस्क मताधिकार, सामूहिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव। सवाल, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किन आयामों के लिए किया गया है? उत्तर, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के लिए। सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण के दौरान किस पर जोर दिया था? उत्तर, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सवाल, सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। सवाल, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के बारे में अंबेडकर का क्या विचार था? उत्तर, इन्हें आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करनी चाहिए कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। सवाल, समानता के अभाव में स्वाधीनता से क्या पैदा होगा? उत्तर, कुछ व्यक्तियों की अनेक पर सर्वोच्चता। सवाल, स्वाधीनता बिना समानता के क्या करेगी? उत्तर, व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में किस व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य बताया?
उत्तर, एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य। गणतंत्र रिपब्लिक। सवाल, लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को किन दो वर्गों में बांटा जा सकता है? उत्तर, राजशाही और गणतंत्र। सवाल, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन होता है? उत्तर, आमतौर पर राजा या रानी। सवाल, राजशाही में पद कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, उत्तराधिकारिता के माध्यम से। सवाल, राजशाही का उदाहरण कौन सा देश है? उत्तर, ब्रिटेन। सवाल, गणतंत्र में राज्य प्रमुख कैसे चुना जाता है? उत्तर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। सवाल, गणतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? उत्तर, अमेरिका। सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है।